स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक बार फिर बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ऑप्शन है इसमें दो कथन दिए हुए हैं, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। दूसरा है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। कूट दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। दिया है ए है केवल 2, बी है एक और दो दोनों, सी है न तो एक और न ही 2, डी है केवल 1। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। ऑप्शन दिया हुआ है कि ए है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, बी है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सी है सकल आकलन को बढ़ावा देता है, डी है आकलन को सीमित कर देता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आकलन को सीमित कर देता है। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन सीमित हो जाता है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि ए है उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है, बी है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले, सी है विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें, डी है वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सके। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ऑप्शन है ए उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करें, बी है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए कहकर, सी है कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, डी है उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे ए है कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, बी है अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, सी है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, डी है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन है ए उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, बी है उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, सी है उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, डी है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। अगला प्रश्न है सातवां, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए
निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है। ए है उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में चाहिए। बी है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सी है उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। डी है उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ए है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। बी है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ। सी है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्य कर्ता होता है। डी है वे विधियों जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे विधियों जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? ए है अनुबंधन, बी है रटकर याद करता, सी है अनुकरण, डी है अर्थ निर्माण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधन। सीखने के लिए अनुबंधन बहुत प्रमुख है। अगला प्रश्न है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम ए है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बी है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। सी है शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना। डी है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके? ऑप्शन दिया हुआ है। ए उसे आधार समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। बी है उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकती। सी है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। डी है उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें, ऑप्शन दिया हुआ है। ए है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। बी है परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। सी है समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। डी है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है? ए है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। बी है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। सी है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। डी है पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? ए है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। बी है प्रथम स्थान के लिए
शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। सी है बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। डी है व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा ही सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। बी है अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हों, बाहरी कारणों से प्रेरित हों। सी है अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। डी है अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने में प्रेरित हों। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा ही सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अगला प्रश्न है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ए है सीखना कौशलों के संचय के समान है। बी है सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। सी है सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। डी है सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ए है व्याख्यान, बी है निर्देश, सी है पुरस्कार, डी है संवाद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवाद। अगला प्रश्न है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। बी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। सी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। अगला है डी, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। अगला प्रश्न है 19वां है, मध्य बचपन अवधि है। ए है 2 से 6 वर्ष, बी है 6 से 11 वर्ष, सी है 10 वर्ष के बाद, डी है जन्म से 2 वर्ष। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ए है ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। बी है ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। सी है ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। डी है ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न है 21 है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। ए है सीखना, बी है परिपक्वता, सी है विकास, डी है सामाजिकरण। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिकरण। यानी कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है,
पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ए है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, बी है अनुकरण, सी है पुनर्बलन, डी है भाषा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है? ए है लक्ष्य, उद्दिष्ट, व्यवहार की योग्यता, बी है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, सी है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, डी है अमूर्त चिंतन की योग्यता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? ए है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, बी है नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं, सी है सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा, डी है दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना ए है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, बी है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा उपयोग करते हैं, सी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्ध होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, डी है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ए है पुनर्बलन से, बी है व्यवहार से मापने योग्य परिवर्तन से, सी है अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, डी है उसके सामाजिक संदर्भ में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसके सामाजिक संदर्भ में सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसा वाइगोत्स्की मानते हैं। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष ऑप्शन है सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, बी है सबके लिए मुक्त होता है जिससे शिक्षक अनुपस्थित होता है, सी है शिक्षक पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है, डी है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? ए है स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, बी है ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता, सी है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, डी है शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। ए है समस्या, बी है संसाधन, सी है अवसर, डी है परेशानी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
बहुभाषी कक्षाओं के लिए इसे भारत में संसाधन के रूप में एक शिक्षक को देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है जो कि इस वीडियो का, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष हैं। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकता है। ए है लिंग भूमिका निर्वाह खेल, बी है लिंग स्थिरता, सी है लिंग सशक्तिकरण, डी है लिंग रूढ़िबद्धता। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिंग रूढ़िबद्धता। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए